हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश ओशन हब। आज गाइस मेरे पास में इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन आप बोल सकते हैं, कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड। कनेक्टर भी उनको बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। बहुत ही यूजफुल ये टॉपिक है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अप्रॉक्स 15 कनेक्टर्स हैं मेरे पास में, तो बहुत आपको बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट गाइस, कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड्स है इन स्पाइट ऑफ। आपने बहुत सुना होगा डिस्पाइट, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। गाइस इसका यूज होता है, अगर हिंदी में बात करें तो जहां पे आपका एक्सप्रेशन आता है के बावजूद के लिए यूज होता है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इसका जो रूल है सेंटेंस फॉर्मेशन का वो है इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट प्लस नाउन। अगर कोई नाउन है तो नाउन आएगा, अगर इसके बाद वर्ब है तो वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी, और उसके बाद बाकी का क्लॉज मतलब बाकी का आपका सेंटेंस आएगा, बाकी का ये क्लॉज आएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे हर एक कनेक्टर्स के चार चार एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन दे प्लेड द मैच। क्या मतलब हुआ इसका? भारी बारिश के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, और हैवी रेन क्या है आपका? ये एक नाउन हो गया। तो भारी बारिश के बावजूद उन्होंने मैच खेला, दे प्लेड द मैच। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वैन टू वर्क। अब यहाँ पे देखिए इलनेस है, ये भी एक नाउन है, तो उसकी बीमारी के बावजूद वह काम पर गया, ही वैन टू वर्क। थर्ड एग्जाम्पल है इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। थकान के बावजूद उसने अपना होमवर्क पूरा किया। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द टेस्ट। अपनी कोशिशों के बावजूद वह परीक्षा में असफल हो गया। तो ये एग्जाम्पल थे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। जैसे कि आपको अगर वर्ब देखनी है कि वर्ब कैसे यूज होगी, जैसे आप बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ कंप्लीटिंग हिज मास्टर डिग्री ही कुडंट फाइंड अ क्वालिटी जॉब। मतलब मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी उसको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिली। तो ये इस तरीके के सेंटेंस में आपका यूज होगा इन स्पाइट ऑफ, मतलब इसके बावजूद भी। चलिए नेक्स्ट अपना कनेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर है गाइस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ या कॉन्सिक्वेंटली भी बोलते हैं इसको केवल। मतलब इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप या की वजह से। और इसका जो सेंटेंस फॉर्म करने का रूल है वो है क्लॉज, उसके बाद कनेक्टर आएगा आपका एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, और उसके बाद इफेक्ट आएगा जो भी उस क्लॉज का इफेक्ट होगा। मतलब ये काम हो गया, अब उसके परिणाम स्वरूप दूसरी चीज होगी, तो ये है। या उसका आप दूसरा इफेक्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपका कनेक्टर आएगा और फिर आपका क्लॉज आएगा। मतलब दोनों तरफ से आप बना सकते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज केयरलेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ही फेल्ड। वह लापरवाह था, परिणाम स्वरूप वह फेल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी मिस्ड द बस एज अ कॉन्सिक्वेंसेस शी वॉज लेट। उसने बस छोड़ दी, परिणाम स्वरूप वह देर से पहुंची। थर्ड एग्जाम्पल है शी डिडंट स्टडी एज अ कॉन्सिक्वेंस ही स्कोर्ड लो मार्क्स। उसने पढ़ाई नहीं की, परिणाम क्या हुआ उसका? उसके कम नंबर आए। चौथा एग्जाम्पल है इट रेन्ड हैवली
As a consequence, the match was cancelled. भारी बारिश हुई, परिणाम स्वरूप मैच रद्द कर दिया गया। तो ये गाइस था एज अ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम स्वरूप, एज अ कॉन्सिक्वेंस। गाइस नेक्स्ट है, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कन्वर्जेशन में मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब होता है कि लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग या कुछ हद तक। हम जब अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तब वहां पे यूज होता है मोर और लेस। इसका जो सेंटेंस बनाने का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर और लेस और प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द वर्क इज मोर और लेस कंप्लीट। काम कुछ हद तक पूरा हो चुका है, ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फूड वॉज मोर और लेस गुड। खाना कुछ हद तक अच्छा था। थर्ड एग्जाम्पल है द मूवी वॉज मोर और लेस बोरिंग। फिल्म कुछ हद तक उबाऊ थी। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते कुल मिला करके, इसका साउंड एक ये भी होता है कुल मिला करके, कुल मिला करके फिल्म उबाऊ थी। तो इसका ऐसे भी हिंदी एक्सप्रेशन हो सकता है। चौथा एग्जाम्पल है द डिस्टेंस इज मोर और लेस 10 किलोमीटर। दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। लगभग, कुल मिला करके, ये सारा इसका बोल सकते हैं मोर और लेस का। तो ये गाइस था मोर और लेस। चलिए नेक्स्ट, ऑन टॉप ऑफ। ऑन टॉप ऑफ ये है इसके अलावा या इसके ऊपर। मतलब जैसे कि आपके पास ऑलरेडी काम है और आपको और काम दे दिया गया, तो ये जो और काम दे दिया गया, ये आपका ऑलरेडी काम आपके पास में और आ गया, तो ऑन टॉप ऑफ दैट। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क ऑन टॉप ऑफ दैट मोर वर्क आर गिवन बाय माय बॉस। मेरे मतलब मेरे बॉस के द्वारा मुझे और काम दिया जाता है। तो इसका जो रूल है वो है स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे दो आपके सेंटेंसेस आएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद टॉप ऑफ दैट होगा और उसके बाद आपका सेकेंड स्टेटमेंट होगा, सेकेंड। और इसका मतलब क्या होता है, एडिशनल पॉइंट या ऑफन नेगेटिव और सरप्राइजिंग थिंग। मतलब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इसके अलावा वह बहुत बुद्धिमान है। मतलब इसमें दो सेंटेंस अगर बोला जाए कि वो बहुत एक्टिव है, ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये पूरा सेंटेंस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शी फॉरगॉट हर कीज एंड टॉप ऑफ दैट हर फोन डेड। वह अपनी चाबियां भूल गई और ऊपर से उसका फोन भी खराब हो गया। तो ये है ऑन टॉप ऑफ दैट। थर्ड एग्जाम्पल द रेस्टोरेंट हैड टेरिबल सर्विस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द फूड वॉज कोल्ड। मतलब एक तो क्या है कि जो रेस्टोरेंट है उसकी बहुत ही बेकार सर्विस है, टेरिबल, बहुत ही बेकार सर्विस है, और ऊपर से खाना भी ठंडा था। नेक्स्ट गाइस एग्जाम्पल है ऑन द अदर हैंड। हम जब ये कोई कॉन्ट्रास्ट आइडिया होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हम बोलते हैं ना, वही दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड। इसका जो रूल है सेंटेंस बनाने का वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर ऑन द अदर हैंड, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज स्ट्रिक्ट ऑन द अदर हैंड ही इज काइंड। वह सख्त है, दूसरी ओर वह दयालु भी है। मतलब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, ही इज स्ट्रिक्ट और ही इज काइंड, और उसके बीच में है ऑन द अदर हैंड। जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को तो एक तो ये है और दूसरा ये भी है वहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल है द वेदर इज हॉट ऑन द अदर हैंड इट्स प्लीजेंट इन द इवनिंग। मौसम गर्म है, दूसरी ओर शाम को सुहाना हो जाता है। मतलब सुबह दोपहर तक तो मौसम गर्म रहता है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड शाम को मौसम ठंडा हो जाता है। शी इज शाय, शी इज शाय ऑन द अदर हैंड शी स्पीक्स वेल इन पब्लिक। वह शर्मीली है, दूसरी ओर वह सार्वजनिक रूप से अच्छा भी बोलती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल द जॉब इज टफ ऑन द अदर हैंड इट पेज वेल। नौकरी कठिन है, दूसरी ओर यह अच्छी सैलरी भी देती है। तो जहां पे दो चीजों का हम कंपेयर कर रहे हैं
ऑन द अदर हैंड, मतलब ये है वही दूसरी तरफ ये भी है। नेक्स्ट है आपका एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है असल में, वास्तव में, या सच्चाई तो ये है। अब ऐसा इसका एक्सप्रेशन होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब सच तो ये है। इसका जो यूज है वो होता है स्टेटमेंट फर्स्ट, एंजम्पशन ऑफ जनरल बिलीफ होता है, मतलब पहला कि एक जनरल बिलीफ है, उसके बाद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है, और फिर दूसरा है जो हम सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए आप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई ऑलरेडी न्यू इट, असल में मुझे पहले से पता था, मतलब सच कहूं तो ये मुझे पहले से ही पता था, इसका मतलब ये भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सीम्स रूड बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज काइंड, वह रूखा लगता है लेकिन असल में वह दयालु है। थर्ड एग्जाम्पल है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज नॉट देयर, वास्तव में मैं वहां नहीं था। फोर्थ एग्जाम्पल है शी लुक्स टायर्ड बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज फाइन, वह थकी हुई लग रही है लेकिन वास्तव में वह ठीक है। तो ये आपका है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। गाइस नेक्स्ट आपका कनेक्टर है हैविंग सेड दैट। इसका मतलब होता है हालांकि या के बाद भी, हालांकि या के बाद भी। तो इसका जो स्टेटमेंट है सेंटेंस बनाने का वो है दो चीजें इसमें होंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्लस हैविंग सेड दैट और प्लस सेकेंड स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है he is strict having said that he is also fair, वह सख्त है हालांकि वह न्याय संगत भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टास्क वॉज हार्ड हैविंग सेड दैट ही कंप्लीटेड इट, वी कंप्लीटेड इट, काम कठिन था हालांकि हमने इसे पूरा किया। या आप इसको बोल सकते हैं हालांकि काम कठिन था हमने इसे पूरा किया, उसके बावजूद भी हमने इसे पूरा किया। शी वॉज एंग्री हैविंग सेड दैट शी हेल्प्ड मी, वह गुस्से में थी हालांकि उसने मेरी मदद की। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वो गुस्से में थी इसके बावजूद भी उसने मेरी मदद की। इट रेन्ड ऑल डे हैविंग सेड दैट वी एंजॉयड इट, पूरे दिन बारिश हुई इसके बावजूद भी या हालांकि हमने इसका आनंद लिया। तो हैविंग सेड दैट जहाँ पे दो चीजें आपस में कॉन्ट्रास्ट करती हैं, जैसे कि I am highly educated. I have lots of degrees. Having said that, I am not getting any job. आप ये कह सकते हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि she is beautiful, she is intelligent. Having said that, she doesn't know how to behave with others. नेक्स्ट है गाइस लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब होता है उसी तरह या इसी प्रकार। जैसे कि किसी ने बोला नाइस टू मीट यू, अब आपको अगर बोलना है आप बोल सकते हैं लाइकवाइज, मतलब उसको आपसे मिलकर खुशी हुई तो वैसा ही आपको भी फील हुआ, तो आप वहां पे बोल सकते हैं लाइकवाइज। इसमें आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद कनेक्टर, सेकेंड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। चलिए एग्जांपल देखते हैं। शी रिस्पेक्ट्स अदर्स लाइकवाइज दे रिस्पेक्ट हर, वह दूसरों का सम्मान करती है उसी तरह वे भी उसका सम्मान करते हैं। शी वॉज काइंड टू मी लाइकवाइज आई हेल्प्ड हिम, वह मेरे प्रति दयालु था उसी तरह मैंने भी उसकी मदद की। The first exam was tough, likewise the second one was harder. पहला परीक्षा कठिन था उसी प्रकार दूसरा और कठिन था। फोर्थ एग्जाम्पल है she enjoys music, likewise her sister loves it too. उसे संगीत पसंद है उसी तरह उसकी बहन को भी यह पसंद है। Guys, नेक्स्ट है ऑन द कॉन्ट्रारी। ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब होता है इसके विपरीत, और ये जो आपका स्टार्ट होता है सेंटेंस ये नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव में जाता है, मतलब
इसके विपरीत दो ये सेंटेंस रहते हैं। चलिए एग्जांपल्स देते हैं। जैसे है आई डोंट हेट टी, ऑन द कॉन्ट्ररी आई लव इट। मुझे चाय से नफरत नहीं है, इसके विपरीत मुझे ये पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज नॉट लेजी, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज हार्ड वर्किंग। वह आलसी नहीं है, इसके विपरीत वह मेहनती है। शी डिडंट क्राई, ऑन द कॉन्ट्ररी शी स्माइल्ड। वह नहीं रोई, इसके विपरीत वह मुस्कुराई। फोर्थ एग्जाम्पल है ही इज नॉट पुअर, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज वेरी रिच। वह गरीब नहीं है, इसके विपरीत वह अमीर है। तो जब दो अपोजिट चीजों के बारे में बात करनी हो, वहां पे बीच में आप लगाएंगे ऑन द कॉन्ट्ररी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जब आप कंपेयर करते हैं, दो चीजों में कंपेयर करते हैं, जबकि या के विपरीत, वहां पे आपका वेयर एज का यूज होता है। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, वेयर एज लगेगा प्लस सेकेंड सेंटेंस होगा, मतलब फर्स्ट क्लॉज प्लस वेयर एज प्लस सेकेंड क्लॉज। और यहाँ पे अपोजिट आइडियाज के लिए यूज होता है। जैसे कि मेरी बेटी 11 साल की है, जबकि मेरा बेटा 7 साल का है। तो आप बोलेंगे माई डॉटर शी इज 11 ईयर्स ओल्ड, वेयर एज माई सन ही इज 7 ईयर्स ओल्ड। तो वेयर एज या वाइल दोनों ही इसी के लिए यूज होते हैं, जबकि के लिए। एग्जाम्पल्स, शी लव्स कॉफी वेयर एज ही प्रेफर्स टी। उसे कॉफी पसंद है, जबकि वह चाय पसंद करता है। He is lazy, whereas his brother is hard working. वह आलसी है, जबकि उसका भाई मेहनती है। थर्ड एग्जाम्पल, द नॉर्थ इज कोल्ड whereas the south is hot. उत्तर ठंडा है, जबकि दक्षिण गर्म है, मतलब एरिया की बात हो रही है। फोर्थ एग्जाम्पल है शी इज क्वाइट whereas her friend is talkative. वह शांत है, जबकि उसका दोस्त बहुत बातूनी है। तो ये गाइस थे कनेक्टर्स जो मोस्टली आपकी जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है वहाँ पे यूज़ होते हैं, या कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होते हैं, अलग अलग जगह पे आपके यूज़ होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और अगर गाइस फ्रूटफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना कमेंट गाइस दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू गाइस।